नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये तो पता होगा ही कि एम्स की रिपोर्ट एक बार फिर से लीक हो चुकी है, जो कि सुशांत केस से काफी ज्यादा उसका लेना देना था। और इस रिपोर्ट के लीक हो जाने के बाद एक बहुत बड़े नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा है कि अब वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं और साथ ही तमाम दोषियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, एम्स की रिपोर्ट लीक होने पर सख्त हो चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी। कार्रवाई के लिए उठाया है ये बड़ा कदम। दोस्तों, बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निशाना साध दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, इस करण भंडारी कुछ दिन से डॉक्टर गुप्ता के बयान बदलने पर काम कर रहे थे। वो जल्द ही मीडिया से बात करेंगे। अब सीबीआई को वो करना चाहिए जो अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने कहा है कि धारा 302 के तहत अतिरिक्त एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। कल मैंने संसद में स्वास्थ्य मामलों की अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में जांच करने का अनुरोध किया है। साथ ही बता दें कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने रिपोर्ट में क्या कहा है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्स की 60 डॉक्टरों की टीम ने बीते दिनों अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा कि सुशांत के साथ जो घटना हुई थी वो सुशांत ने उसे खुद ही अंजाम दिया, यानी कि वो किसी भी तरह से ऐसी घटना नहीं थी कि किसी और ने सुशांत के साथ कुछ किया। बता दें कि इस बीच रिपब्लिक मीडिया ने खुलासा किया है कि 22 अगस्त को उनके एक रिपोर्टर से बातचीत में सुधीर गुप्ता ने साफ साफ बताया था, जो कुछ भी सुशांत के साथ हुआ वो किसी भी तरह से देखने में ऐसा नहीं लगता है कि सुशांत ने खुद ऐसा किया है। साथ ही और भी काफी सारे बड़े खुलासे हुए हैं सुधीर गुप्ता को लेकर के, और इस चैट के वायरल हो जाने के बाद सुधीर गुप्ता पर भी उंगलियां उठना चालू हो गई हैं। और साथ ही साथ ये तक कहा जा रहा है कि सुधीर गुप्ता को अच्छे से डॉक्टरी का काम करने नहीं आता है। बता दें कि सुधीर गुप्ता ने पहले ये सब कुछ कहा था कि जिस जगह पर सुशांत के साथ ये घटना हुई है उस जगह पर किसी और को क्यों पहुंचने दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक जगह पर मैं था जहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था किसी व्यक्ति के साथ, और सुधीर गुप्ता का वहां पर यह कहना था कि वहां पर 4 साल तक उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि अनजान हो उसे जाने ही नहीं दिया था। और इस केस में जब इन्होंने अब रिपोर्ट सौंपी है और देख करके लगता है कि सुशांत ने सब कुछ खुद जानबूझ करके किया है, तो ऐसे में सुधीर गुप्ता के ऊपर सवाल उठा तो बिल्कुल लाजमी सी बात है। इसी वजह से सुधीर गुप्ता के ऊपर अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल उठाया है। बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा, मुंबई पुलिस ने इस मामले में जिस नैतिकता और गुप्त तरीके से जांच की वह केवल इसलिए ताकि किसी भी तरह से वे तमाशा ना बन सके। लेकिन सीबीआई ने मुंबई आकर अब जांच शुरू की, तब पहले 24 घंटे में सुशांत का गांजा और चरस प्रकरण सामने आया। मतलब यह है कि सुशांत गांजा और चरस पीते थे, ऐसा कहना है शिवसेना का। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शिवसेना लगातार इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए नजर आई है, और साथ ही साथ कंगना रनावत और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत और तमाम उन एक्ट्रेस जो कि सुशांत की तरफ से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन पर शिवसेना ने एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही बता दें कि सीबीआई जांच में पता चला है कि सुशांत एक चरित्रहीन और चंचल कलाकार थे, ऐसा कहना है शिवसेना का। बिहार की पुलिस को हस्तक्षेप करने दिया गया होता तो शायद सुशांत और उसके परिवार की रोज बेइज्जती होती, और बिहार राज्य और सुशांत के परिवार को इसके लिए मुंबई पुलिस का आभार मानना चाहिए था, ऐसा कहना है शिवसेना का। और इसी को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया है, और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जिसने भी सुशांत के बारे में कुछ उल्टा बोला है हम उसको आने वाले दिनों में माफ नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जो भी इस केस में दोषी पाया जाता है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही धारा 302 के तहत भी कई सारे लोगों के खिलाफ इस केस में कार्रवाई होने वाली है। तो आने वाले दिनों में ये केस और उलझता जा रहा है, और साथ ही साथ अभी भी ये पता नहीं चल पाया कि सुशांत के साथ पूरी तरह से हुआ क्या था। तो यही था वीडियो में। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सुशांत को अभी भी न्याय मिलने की आपके दिल में उम्मीद है। अगर है तो अभी हमारी वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि सुशांत को न्याय मिले। साथ ही इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।